यहाँ आप लोग आओ दुबई में तो ये सब काट के चक्कर में मत रहो। दिन भर में 20 बार ये लोग सफाई करते हैं। अब 20 बार कार्ड फेंकने वाला फेंक के नीचे जाता है। ऐसा कार्ड तो शायद कोई कंट्री में नहीं लोग फेंकते होंगे ऐसा, जो कि यहाँ चलता है। ये देख रहे हैं, मैं पहले भी ये सब के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। ये सब गलत रहता है कार्ड, ठीक है। सब इसमें नंबर लिखा रहता है, लड़कियों का फ़ोटो बना रहता है। देख रहे हैं ना, पूरा रोड में रहता है, हर तरफ जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको दिखेगा। दिन भर में ये लोग 50 बार साफ़ करते हैं। ये लोग जो बल्दिया डिपार्टमेंट है 50 बार साफ़ करेगा। देख रहे हैं ना, इतना इतना पूरा सफाई करेंगे ये लोग। और फेंकने वाला आता है वो कालिया लोग जो होते हैं ना, अफ्रीकन, वो स्कूटी से चलते हैं, छोटा वाला स्कूटी से, और हाथ में लिए रहते हैं, गिराते जाएंगे। वो स्कूटी है ना सामने से गिराएगा तो साइड पकड़ लेगा ना। अब हालांकि बात ऐसा है ना, अब चाहे तो गवर्नमेंट एक दिन में मना कर दे तो किसी का मजाल नहीं कि इधर गिरा दे, लेकिन वो लोग भी छूट दिए रहते हैं ना। अगर छूट नहीं देंगे ना तो फिर धांधली बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा ज़्यादा, इसलिए सब छूट रहता है। इसके चलते ना जाने कितने लाखों लोगों का बिजनेस चल रहा है इससे। लाखों लोग क्या क्या धंधा कर रहे हैं, यहाँ करके कमा रहे हैं, दमा रहे हैं सब, ठीक है। यानी कि इसी के ज़रिए ना जाने कितने लोग को, अब मैं मुंह खोल दूँ ना तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। हम देखते हैं एयरपोर्ट में, देखो इतना उठा ये फेंकेगा, ये इतना उठा के फेंकेगा, फिर 1 घंटे के बाद देखेंगे तो इतना ही फिर आ जाएगा पूरा, फिर इतना ही आ जाएगा। 1 घंटे के बाद पूरा रोड में जहाँ देखेंगे ना, कहीं ऐसा जगह नहीं होगा कि जहाँ पर ये कार्ड नहीं गिरा रहेगा। उसमें क्या रहता है ना, लड़कियों का कांटेक्ट नंबर रहता है सब, ठीक है। और रोड पर यहाँ चलेंगे भी ना आप ना, तो अगर एक फैमिली के साथ में 2 भाई चाहे बाप बेटा चले तो उसमें भी शर्म की बात आता है। यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे दलाल खड़े रहते हैं ना, सभी ये ज़्यादातर के वो रहते हैं लोग, मतलब अब कंट्री का नाम क्या बोलूँ, मतलब है, अब कंट्री का नाम बोलेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा। जो यहाँ रहते हैं उनको मालूम है कि ज़्यादा कौन करता है ये, ठीक है। पुल रोड के किनारे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। आप चलेंगे ना साथ में, जैसे ग्रुप से जैसे लोग आ रहे हैं और 2 आदमी हैं साथ में, चाहे आप अकेला हैं, तो ऐसा नाम रखेगा वो, क्या बोलते हैं, मतलब कि ये आपको चाहिए क्या। आप शर्म के मारे कुछ नहीं बोलेंगे, आपके पीछे पीछे चलते रहेगा। जब तक आप उसको घूर के, तब जब तक आप देखेंगे नहीं ना, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये एक बहुत बुरा लगता है यहाँ की चीज़। तो मैं तो इन लोगों को दूर से देख के समझ जाता हूँ कि ये लोग कौन सा हैं, क्योंकि रहते रहते अपने को आइडिया मिल गया है। तो हम उनसे 10 कदम दूर से चलता हूँ ताकि कुछ बोले ही नहीं आके। नहीं तो वो लोग 10 कंट्री के नाम रख देंगे कि यहाँ की ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, दिस डेट करते हैं। जैसे कैसे मेनू बताते हैं होटलों में खाना खाने का, वैसे यहाँ लड़कियों के बारे में लोग लगेंगे बताने। ये गलत लगता है यहाँ। कई बार मैं देखा हूँ कि फैमिली वाले जाते हैं, फैमिली में मतलब लेडीज़ नहीं रहेगी, अगर एक ही घर के 2 भाई है, चाहे बाप बेटा जा रहे हैं, तो उनको तो इतना तो सोचना चाहिए कि ना जाने बाप बेटा है कौन है, कि सगा भाई है। वहाँ भी वो लोग पूछ देते हैं, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, मतलब लड़की का मैंने प्रोवाइड करने का नाम लेते हैं वो लोग। इस कंट्री का, वो कंट्री का, कहाँ कहाँ का नाम लेते हैं वो लोग। तो इतना शर्म वाला बात आता है ना। एक आदमी तो मेरे सामने, बहुत पहले की बात है, अभी का नहीं है, एक आदमी तो थप्पड़ खींच दिया है उसको, वो आदमी को। उसने घूर के देख रहा है कि भाई तू मेरे से मत बात कर, लेकिन उसका पीछा चलते जा रहा है। आप जब तक नहीं बोलेंगे ना कि ना नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब तक वो पीछा चलते ही रहेगा। उसको क्या लगेगा कि आप नहीं बोल रहे हो कुछ ना, तो शायद आपको चाहिए। वो शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो 2 भाई चल रहे थे एक साथ में, और वो एकदम पीछा जा रहा है। जो दलाल है वो, सर चलो ना ऐसा ऐसा कर रहा है कि ये देख लो फलान ढेकान। बस उसने खींच थप्पड़ मारा उसको, बहुत ज़ोर से मारा था। वो पाकिस्तानी थे वो लोग, मारे तो फिर वहाँ से वो भागा। नहीं भागता तो फिर पुलिस आती तो फिर उसको ही पकड़ेगी कि तुमने गलत किया, क्यों तुमने बात किया ऐसा। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है चाहे तो एक दिन में बंद कर दे ये सब, लेकिन नहीं बंद करती है कि फिर लोगों का रोजी रोटी मर जाएगा। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये सब धंधा करने के लिए। एयरपोर्ट में जब देखिएगा ना, आपको तो लगेगा कि अरे क्या स्टैंडर्ड की है, कोई हीरोइन है ये, जा रही होगी कोई बहुत बड़े फैमिली का है, जा रही है, इसका बिजनेस होगा वहाँ, चाहे जा रही है टूर पर घूमने के लिए। लेकिन वो लोग आते हैं तो यही सब धंधा करते हैं। यार मेरे आंखों के सामने का देखा हुआ है सब, समझे।
क्योंकि आदमी दिन रात घूम रहा है तो टकराता ही, आदमी देखता ही है कौन क्या पोजीशन में है। अभी जहाँ बैठ जाइए आप एक जगह कहीं पे 2 घंटा 1 घंटा बैठ जाइए, एक एक पॉइंट ऐसा जगह है आप बैठ जाइए खाली। पॉइंट का मतलब कि जो होटलें हैं ना, बड़ी बड़ी होटल, सब होटलों में यहाँ रहता है यही। कोई ऐसा होटल नहीं है कि जिस होटल में आप साइड से गुजरिएगा ना तो इतना मजबूत, जैसे वो भी होटल है, तो आप साइड से गुजरेंगे ना तो उसका दीवार लगेगा कि ये कर रहा है, यानी कि हिल रहा है। इतना ज़ोर ज़ोर से साउंड बक्स उसमें बजाते हैं, बाहर तक गाना आता है एकदम। ठीक है, आप खाली बाहर कहीं भी, होटल के बाहर कहीं भी खड़ा हो जाइए चुपचाप 1 घंटा, आप देखिए कि कैसी कैसी मॉडल वाली लड़कियां उसमें जा रही है। वो क्या करने जा रही है? वो धंधे के लिए जा रही है, और क्या करने जा रही है उसमें। लेकिन बाहर जब चलेगी तो लगेगा कि हाँ क्या ये, मतलब अपने आप को शो करेगी। लेकिन समझने वाला आदमी सब समझ जाता है क्या क्या इसका कैरेक्टर क्या है, कौन है। नए लोग को नहीं समझ में आएगा। नए जो रहेंगे ना वो बोलेंगे कि बड़ी वीआईपी घर की है, बहुत बड़े घर की है, ऐसी है वैसी है। बड़े घर के क्या कपड़ा की कमी है? कपड़ा क्यों नहीं पहने पूरा? लेकिन ज़्यादातर के वो सब वही रहते हैं, धंधा करने वाले सब रहते जाते। तो समझ में आ जाता है सब। आदमी का लुक देख के एक बार में समझ में आ जाए कौन क्या कर रहा है। थोड़ा थोड़ा हर लाइन में आप लोगों को बता दिया करता हूँ ताकि आप लोगों को। चलिए, इसके बाद अभी मैं एक मॉल का दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा मॉल है यहीं पे, उसके अंदर का चीज़ दिखा रहा हूँ, हर चीज़। ठीक है, अब बुरा भी उसी को लगेगा ना जो उस कैटेगरी का रहेगा, उसको बुरा लगेगा क्योंकि उसका पोल खुल रहा है तो उसको बुरा लगेगा। जो अच्छे रहेंगे उनको अच्छा लगेगा, और जो जिस कैटेगरी का रहेगा उसमें मैच करेगा मेरा बात तो वो बोलेगा मेरा पोल खुल रहा है, तो गंदा बोलेगा, फिर गाली लिखेगा। कोई बात नहीं, लिखो जो कुछ लिखना है, वो तो कैटेगरी समझ में आ जाता है लिखने से, पढ़ने से। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी गैरतमंद जो औरतें हैं, लड़कियाँ जो है ना, अपना देखो, ये लोग दोनों सामने जा रही है ना, एक ये निकाब वाली, वो पाकिस्तान से है, पानी बेच रही है, मेहनत कर रही है ना बेचारी, मांग तो नहीं रही है, घुमा घुमा के पानी बेच रही है। हालांकि ये भी माना है यहाँ पे बेचना, यहाँ कोई भी चीज़ घुमा कर बेचना ममनू है यहाँ पे। और सामने वाली जो है ना, वो जो पानी की बोतल लेके घूम रही है हाथ में, वो सीरिया देश की है, वो सीरिया की है। ठीक है, तो देखिए घुमा घुमा पानी बेच रही है, लेकिन मेहनत कर रही है ना बेचारी, वो मेहनत कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी है ना लड़कियां जो कि यहाँ पर स्पेशली वो धंधा करने के लिए आती है, क्योंकि उनका वो वही होगा, उनका नेचर ही वही होगा। जिसको जो मर्जी करे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ होता है ना, ओवर एक्टिंग करते हो लोग ना, कपड़े ऐसे पहनेंगे, ऐसे हाई फाई दिखाएंगे, जैसे लगेगा कि इनके जैसे कोई है ही नहीं, टाटा बिरला जैसे। अपना भी देखते हैं हम लोग, ये अंबानी फैमिली से तो कभी कोई आधा कपड़ा में नहीं दिखा है। उनके घर के कोई भी लड़की, चाहे उनके बहू, कोई भी हो, उनके घर के सब तो एकदम अच्छे से, उनसे बढ़ के कोई नहीं है ना हाई फाई। लोग क्या बोलते हैं, अरे जितने शॉर्ट पहनेगी कपड़ा ना, बहुत हाई फाई घर के कहलाएगी। तो उनसे बड़ा अब कौन है? अंबानी के फैमिली से बड़ा तो कोई है नहीं। चाहे और भी बड़े बड़े फैमिलियों का आदमी देखा है जो पैसे में बहुत मतलब हैं, जिसका स्थान है कुछ, उनके फैमिलियों का तो आदमी नहीं देखता है कि हाफ चड्डी में, चाहे बेरे सिर में घूमते हुए। लेकिन जो होते हैं ना, जो कुछ नहीं होते हैं, खाली दिखावा के लिए, जिस्म फरोशी करने के लिए अपने आप को हाई फाई दिखाते हैं। कुछ भी करो, कोई उसे मतलब नहीं है, लेकिन ओवर एक्टिंग अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने एयरपोर्ट में एक बार, ये तकरीबन 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एयरपोर्ट में जब हम चले बम्बे से ना, तो वहाँ से 2, 3, 4 लड़कियों का ग्रुप था, फ्लाइट में बैठी, मेरे आगे सीट था उन लोगों का। लेकिन उन लोगों का चाल चलन से मेरे को डाउट हो गया था कि ये होंगे एडवांस ये लोग, तो अपने को क्या लेना देना उनसे, लेकिन एक माइंड में आ जाता है ना। एक बार क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद, मतलब वो लोग तो अपने आप को इतना शो कर रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि कोई बड़े बहुत वीआईपी घर आने के, ऐसे शो कर रहे थे। वो स्टाइल में मांगते थे खाने पीने के लिए फ़्लाइट के अंदर। अब उनको तो हराम का कमाना है, तो वो तो करेंगे वैसा स्टाइल में बात। जो जेन्युइन बंदा रहता है उसका बात ही अलग रहता है। तो हुआ क्या,
घुमा फिरा के देखो, दुनिया कितना भी बड़ा है ना, तो आप जब चलेंगे ना तो एक ना एक दिन टकराना है इंसान को, कहीं ना कहीं एक दिन टकरा ही जाता है इंसान। 2-3 महीने के बाद यहीं दुबई में ही मुझे एक बंदे से मिलना था, लेकिन उसका आदत क्या था वो बंदे का आदत था यानी क्लब में ही जाता था ज़्यादा। तो जिससे मिलना था ना वो आदमी हमसे बोला कि चलो क्लब में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा वो। तो उसको क्लब में ढूंढने के लिए हम लोग 4-5 बार गए, तब जाके वो बंदे से मुलाकात हुआ हम लोग को। तो ये लड़की लोग जो थी ना, जो एयरपोर्ट में जो फ़्लाइट में मिली थी मुझे, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग उसमें डांस कर रही है। मैं दिल में बोला कि मेरा जो गेस्ट था एकदम सही था, क्योंकि मैं इतना ना रगड़ गया हूँ ना इस दुनिया में घूम फिर के कि उनका पाँव उठते मैं बता दूंगा कि ये पाँव जाके कहाँ रुकेगा। फिर एक नज़र में बताऊंगा किसी को भी, वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कुछ भी हो, इतना तो एक्सपीरियंस है। मैं बता दूंगा कि हाँ इस किस डाली पर से उड़ेगी चिड़िया, कौन सा डाली पर बैठेगी, उस तरह से मैं बता दूंगा इंसान को देख करके। इतना है मेरे पास, किसी को आजमाना रहे तो मेरे से आजमा लेना, बता दूंगा कि हाँ उसका फितरत क्या है, शक्ल देके बता दूंगा किस टाइप का है क्या है वो। तो मैं जब देखा तो चौंक गया, मैं बोला देखो ये मेरा डाउट सही निकला इन लोगों के ऊपर। तो मेरे साथ जो था उसको मैं बताया, मैं बोला ये 2-3 महीने पहले ये लोग फ्लाइट में मिली थी, ये लोग वहाँ तो ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि कोई टाटा बिरला के घर आने के हो ये लोग, यहाँ देखो आके नाच रही है यहाँ पे आके पैसे के लिए। तो दिखावटी सही नहीं लगता ये सब बात। दुनिया है, सबके लिए रोजी रोटी ऊपर ने बनाया है, किसी का कैसे। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रोजी मिलेगा आपको, गलत सोचेंगे तो गलत जरिया मिलेगा, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है अभी दुनिया में, अभी सबसे ज़्यादा लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि 50-55 कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, फिर भी अमेरिका के तले दबा हुआ है, इसराइल के तले दबा हुआ है। सही बात है, दबने का कारण है ये। दबने का कारण क्या है, जो यहाँ रहते हैं ना अरब कंट्री में ज़्यादा, दुबई ही फ्री है ना, सऊदी में तो उतना नहीं है फ्री। यहाँ तो ना जाने कितनी कंट्री के लोग हैं, तो यहाँ देखने को आपको मिलता है कि दबने का कारण क्या है। यहाँ के होटलों में आप चले जाइए, यहाँ के होटलों में अगर आप चले जाइएगा ना तो आप चौंक जाएंगे। होटल में कोई ऐसा होटल नहीं है जो 5 स्टार हो चाहे 3 स्टार हो चाहे 4 स्टार हो जिसमें कि नीचे से ऊपर तक डांस बार ना हो। मतलब अगर उसमें 200 रूम है ना तो उसमें कम से कम 50 तो बार है उसके अंदर। आप नीचे बैठ जाइए लॉबी में बैठ के चुपचाप, खाली आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप देखते रहिए कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। वो दाढ़ी वाले, वो अरबी लोग, यहाँ के तो बहुत कम रहते हैं अरबी, लेकिन ये सीरिया के और ये मतलब अलग कंट्री के इतने ज़्यादा आते हैं ना। बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं, वो लड़कियाँ छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को लेकर हाथ में हाथ पकड़ के अंदर घुस रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो कहर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं कहर आएगा? बोलने का मतलब ये है, दिखाने के लिए तो नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त जा रहे हो तुम, और जा कर के तुम्हारे माइंड में वही भरा हुआ है। जैसे निकले नमाज से फिर वही कहानी शुरू। यहाँ जो रहता है उसको मालूम है, जो उधर लेबर क्लास के जो काम कर रहे हैं अगर साइड पे, तो उनको तो आने का मौका मिलता नहीं है, होटलों में जाने का उनका मौका नहीं है, तो उनको तो नहीं पता है। जो मेन सिटी में रह रहा है ना वो पूरा यहाँ का हकीकत जानता है कि क्या होता है। तो क्यों नहीं आएगा प्रॉब्लम? क्योंकि एक एक अरबी लोग रात भर में कई लाख दरहम उड़ा देते हैं लोग, अरबी लोग। तो क्यों नहीं कंगाल बनेंगे वो लोग? क्यों नहीं दूसरे के कब्जे में रहेंगे वो लोग? क्यों नहीं आएंगे? अभी जितना भी होता है परेशानी आ रहा है मुस्लिम कंट्री पर, किस लिए आ रहा है? इसीलिए आ रहा है ना, फितरत गंदा है, ईमान है ही नहीं। बस खाली ब्याज खाने का शुरू कौन करता है? मुस्लिम लोगों के पास है। जितने फालतूगिरी है सब हम ही लोगों में, हम भी उसमें शामिल है ना। हम क्यों बोलेंगे नहीं? हम भी एक गिबत कर रहे हैं ना किसी का, तो हम भी गलत है, लेकिन करना ज़रूरी है। जैसे लोग बोल देते हैं अरे 50-55 कंट्री है मुस्लिम कंट्री, फिर भी ये वो दिस डेट, कभी नहीं सुधरने वाला ये 50 ना 100 कंट्री हो जाओ। क्योंकि यहाँ की आदतें इतनी बिगड़ी हुई है ना मुस्लिम कंट्री के लोगों को कि देख लेंगे नज़र से, उससे अच्छा तो हम लोग इंडिया के मुसलमान सही है, लाख गुना अच्छे हैं इन लोगों से, लाख गुना अच्छे हैं। ये दुबई वाला तो थोड़ा कम करते हैं लोग, लेकिन जो बाहर से आए हैं
ये 50-55 कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ हैं जो आकर के, अरे उनका रोड पे जब चलते हैं ना, रोडों पर चलते हैं ना, तो हाथ में लड़की ऐसे थमा के चलते हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है कि बूढ़े हो गए, तुम्हारा 60 साल उम्र है, 14 साल 16 साल की लड़की लेके घूम रहे हो, तुम चल रहे हो रोड पे ही, उल्टा सीधा हरकतें करते हैं लोग। अरे हैबत हो जाता है देख करके, तो क्यों नहीं कहर आएगा वहाँ पे। ये कहने का मतलब ये है, समझे, कमाने का जरिया सबका है। अभी मैंने 2 औरत का मिसाल दिया, उसका जो है दिल के अंदर, जैसे वो सामने बैठी है अभी वही पानी बेच रही थी, वही है, उसके अंदर है मतलब गैरत है, तो उसने काम करके कमाना चाह रही है। चाहे तो वो भी गलत धंधा में जा सकती थी, लेकिन उसका ज़मीर मरा हुआ नहीं है, उसका ज़मीर जागा हुआ है, इसलिए वो गलत नहीं करेगी। तो यहाँ तो लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी गलत से गलत में उतर जाते हैं सब, बाद में फिर ज़िंदगी बर्बाद होता है, रोते गाते रहते हैं फिर। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कभी भी कोई भी आओ तो इन लोगों से दूर बच के रहो। ये लोग आपको देखेंगे, स्माइल करेंगे, आप सोचेंगे कि ये मेरे से साथ, मेरे ही साथ है, आपके साथ नहीं है। आपके जैसे 5 को पाल के रखी है पहले से, एक से ब्रेकफास्ट करती है, एक से डिनर करवाती है, एक से रूम रेंट भरवाएगी, एक से बोलेगी थोड़ा ये रिंग पसंद आ गया, रिंग खरीद दो, एक से बोलेगी घर पे बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा आप सैलरी, मेरा एक सैलरी भेजवा दो वहाँ पे, मेरे घर पे दे दो। ऐसे करके इनका काम चलता है यहाँ पे सब। इसलिए यहाँ आप लोग आओ, अब सबको नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बुरा मत मानना। इसमें से 100 में से मार्किंग अगर देंगे ना तो 60%, 60 से ज़्यादा ऐसा लड़की आपको मिलेगी, फ्रॉड मिलेगी। उनसे बच के रहो आप लोग, इधर आओ तो उसके हंसने पे, उसके मुस्कुराने पे मत जाओ, नहीं तो आप सैलरी जो कमाओगे इन्हीं को दे दोगे। अगर देते हैं यहाँ लोग, मैं देखता हूँ ना यहाँ पे अच्छे जो हैं ना, अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा जो पैसा कमा रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं, भर रहे हैं, रूम रेंट भी भर रहे हैं, उनका खाना पीना का पैसा भर रहे हैं, तब साथ में घूम रही है ना, ऐसे थोड़े घूम रही है वो। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप लोग कहीं भी आओ दुबई में तो ये सबसे बच के रहो, नहीं तो आपका पूरा पैसा यहीं रह जाएगा। घर पे आप बोलोगे कि कमा नहीं रहे हैं, मेरा काम नहीं है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। मैं यहाँ देखता हूँ अच्छे मतलब पोस्ट पे हैं और उनका सैलरी मिलते मिलते उनके ऊपर कर्जा हो जाता है, यही कर्जा लेके फिर वो लोग पेड करते हैं लड़कियों के पीछे। और घर पे बोलते हैं कि कंपनी बेकार मिल गई है, कंपनी सही नहीं मिली है, पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, क्या करें, फिर घर से भी उल्टा मंगाते हैं सब। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। रोडों पर कार्ड फेंका रहता है सब, वो कार्ड देख करके नहीं पड़ जाना उनके चक्कर में, लड़कियों के बारे में सब उसमें कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, वो सब के चक्कर में रहने का ही नहीं, ठीक है। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आंखों के सामने से प्रैक्टिकली जो रहता है वही बताता हूँ, सुने सुनाए बात भी नहीं बोलता हूँ किसी का। कभी कभी दिल करता है कि लेके वो घूमते हैं ना तो एक्सप्लोर कर दूँ, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता है किसी का लाइफ में इंटरफेयर डालूँ, लेकिन बोलने के लिए बोल देता हूँ। अगर वो सुने तो उसको शर्म आए, बाई चांस घूमते घूमते वीडियो उस तक जाए तो थोड़ा उसको शर्म आना चाहिए। भाई तुम्हारे बेटी के समान है, तुम लोग के उसको घूम रहे हो, घर में बोलते होगे तुम कि सैलरी नहीं मिल रहा है, कहाँ से भेजूँ। घर में क्या मालूम तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, दूध है कि नहीं है, दूध के लिए तरस रहे हैं, यहाँ तुम उसको आइसक्रीम खिला रहे हो, यहाँ उसको जूस पिला रहे हो, बेबी ये खा लो, बेबी वो खा लो, बेबी वो कर लो, चलो पिज़्ज़ा खाते आज, तो चलो आज ये खाते पाते, ये सब करते। मैं सुनता हूँ ना, मेरा तो ये लाइन में एकदम फुल एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, ठीक है। क्योंकि मेरा तो काम जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं है, कभी कभी हमारा जहाँ कंपनियों में जाना रहता है, हमारा जो मीटिंग रहता है तभी काम है मेरा, तो बाकी टाइम फ्री हूँ तो बस यही देखते रहता हूँ दुनियादारी क्या है। ये भी एक सीखने वाला चीज़ है ना, ये भी सीखने वाला चीज़ है, और यही शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी आओ तो ये सब के चुंगल में मत फंसो, ठीक है। और किसी के नेकर आप बनियान पर मत समझ जाओ कि हाई सोसाइटी क्या है, उसके पीछे तो जाओ ही मत, वैसे लोगों के पीछे ही मत जाओ। जो नेकर पर उस पर घूम रही है ना, तो समझो कि सबसे बड़ा गिरी हुई है, उसके पीछे जाओ मत आओ,
नहीं तो और आपका ये ख़राब हो जाएगा। जो इज्जती लड़की रहेगी ना उसका लिबास अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे अभी तो एक लड़की जा रही है ना, इसका लिबास कैसा है, अच्छा है ना। जो एकदम नंगा पंगा रहेगी तो वो समझ जाओ कि उसका घर का स्टैंडर्ड क्या है, ये इसका मतलब उसके घर में कुछ है ही नहीं, ख़त्म है वो कहानी। तो फिर आप क्यों उससे जुड़ रहे हो, उसके साथ क्यों जुड़ रहे हो आप, फिर उससे अच्छाई का क्यों आप रख रहे हो दिल में कि उसके साथ मैं रहूँगा तो मेरे साथ वो अच्छा करेगी। आपके जैसे 10 को बेचेगी वो, एक से नाश्ता पानी कराएगी, एक से कुछ मंगाएगी, एक से कुछ मंगाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर कि यही होता है, ऐसे लड़कियों से दूर बच के रहो, ठीक है। जो गैरतमंद जो लड़कियाँ रहेगी ना, यहाँ ऑफिस में काम करती है, वो मॉल में काम करती है, कोई भी सेक्टर में काम करती है, लेकिन इज्जत से काम करती है वो। और जो चालू लड़की होती है ना, उसको बियर बार में काम है, डांस बार में, यही। बाहर तो ऐसा चलेगी जैसे लगेगा कि कोई बहुत बड़ा रईस ख़ानदान से आई है। रईस ख़ानदान के लोग वैसे थोड़े चलते हैं। अभी एग्जांपल दिया ना मैंने, टाटा बिरला चाहे अंबानी के घर की लड़कियाँ वैसे रहती है क्या? कभी देखा है किसी ने न्यूज़ में? कभी किसी ने नहीं देखा कि वो हल्का कपड़ा पहने। वो लोग भी भरे भरे पहनते हैं कपड़ा। फिर क्यों बोलते हैं लोग कि बहुत हाई सोसाइटी गए इसीलिए नंगा पुंगा चल रही है? हाई सोसाइटी वैसा रहता है क्या? दुनिया है, जो भी करे करे। दूसरे यूरोप कंट्री का अपने में क्यों लाने का, किस लिए लाने का? उन लोगों का तो अलग कंट्री है, उनका तो वही लिबास है। वो तो आज शादी करते हैं, दूसरे के साथ हो जाती है, सोती है, वो दूसरे के साथ सोता है, तो उनका वो कल्चर है। वैसा तो अपना नहीं है ना, अपना इंडिया का कल्चर अलग है। तो उसको क्यों बनाते हो कि यूरोपियन कंट्री जैसा? ठीक है, चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं रख रहा हूँ। जो रियल बात है वही बताता हूँ, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। किसी को बुरा मत लगे किसी को भी, ठीक है। कोई मेरे को उधर से बोलता भी है कि ये थोड़ा वहाँ का कल्चर बताओ, दिखाओ, समझाओ, इसलिए बता देता हूँ। एक दिन 2 दिन नागा हो जाता है बताने में, तो उधर से मैसेज आ जाता है मेरे को, उस पर फेसबुक का जो ये होता है ना हमारा मैसेंजर, उस पर लिख देते हैं। कोई कॉल भी कर देता है, और जो जानता है पर्सनली वो मेरे को मैसेज भी करता है कि आप पैसा डालो, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को। और मेरा बात किसी को बुरा लगा रहे तो दिल से निकालो इसको, बताता हूँ आँख खोलने के लिए।